अस्सलामुअलैकुम। HTML के लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग रीड करने वाले हैं नेस्टेड लिस्ट इन HTML। लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने जो बेसिक आइडिया था लिस्ट का, यानी कि लिस्ट कैसे यूज़ की जाती है और उसके जो डिफरेंट टाइप्स थी उसको हम लोगों ने रीड किया था लेक्चर नंबर 6 में। देन हम लोगों ने लिस्ट का यूज़ जो था वो थ्रू प्रैक्टिकल भी देखा था, किस तरीके से हम लोग जो उसकी टाइप्स होती हैं या लिस्ट को कैसे यूज़ किया जाता है इन HTML। उसको हम लोगों ने नोट पैड में उसकी जो कोडिंग थी वो टाइप करके देन ब्राउज़र में उसकी हम लोगों ने आउटपुट भी देखी थी। तो अगर आप लोगों ने बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर था या लिस्ट का जो बेसिक स्कोप था या उसका जो बेसिक यूज़ था, अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में नहीं देखा तो काइंडली पहले वो देखें ताकि आप लोगों को लिस्ट का जो बेसिक आइडिया है वो क्लियर हो जाए। देन आज हम लोग देखते हैं लेक्चर नंबर 7 के अंदर नेस्टेड लिस्ट इन HTML। नेस्टेड लिस्ट क्या होती हैं? अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज़ नोन एज नेस्टेड लिस्ट। कि हमारे पास एक लिस्ट के अंदर जब एक और लिस्ट बन जाती है उसको हम लोग नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। ठीक हो गया। HTML कैन डिस्प्ले द आइटम्स एज नेस्टेड लिस्ट। सो HTML में ऑप्शन है कि आप लोग जो अपना आइटम होते हैं या आपके पास जो भी आपका टेक्स्ट होता है उसको आप लोग नेस्टेड लिस्ट के को यूज़ करके डिस्प्ले कर सकते हैं। मीन्स कि हम लोगों ने पहले ये देखा था कि लिस्ट को क्यों यूज़ किया जाता है, वहाँ भी हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी हम लोगों ने अपने आइटम को रिप्रेजेंट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट तो वहाँ पे हम लोग लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अ नेस्टेड लिस्ट कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट। ठीक हो गया, यानी कि एक जो नेस्टेड लिस्ट होगी उसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं उसके अंदर लिस्ट की। वो देखते हैं किस तरीके से हम लोग नेस्टेड लिस्ट को यूज़ करते हैं इन HTML। एग्जाम्पल, एन ऑर्डर्ड लिस्ट कैन बी नेस्टेड विद इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सी है कि हमारे पास एक जो ऑर्डर लिस्ट होगी उसको हम लोग नेस्टेड बना सकते हैं विद इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। कि हमारे पास एक ऑर्डर लिस्ट हो और उसके अंदर हम लोग एक दूसरी लिस्ट कौन सी बनाएं, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये हम लोगों ने क्या किया, एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दी। सो अ लिस्ट विद इन अ लिस्ट इज़ नोन एज नेस्टेड लिस्ट। चलें देखते हैं इसका प्रैक्टिकल कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं नेस्टेड लिस्ट को इन HTML। सबसे पहले मैं इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेता हूँ। देन हम लोग इसमें देखेंगे किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं नेस्टेड लिस्ट का इन HTML। यहाँ पे लेट्स सपोज मेरा टाइटल है माई वेब। देन बॉडी में हम लोग अभी यूज़ कर लेते हैं नेस्टेड लिस्ट का। ये मेरी बॉडी। यहाँ मैं ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले एक लिस्ट बनाता हूँ जो कि मेरी ऑर्डर लिस्ट होगी। देन उसके अंदर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करूँगा। सो मैंने एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट जब बनानी होती है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज मैं एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक हो गया, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरी ऑर्डर लिस्ट है। इसके अंदर मैं लिस्ट बनाता हूँ कि जो मेरे लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगे। लेट्स सपोज लिस्ट है बुक्स, यानी कि मैंने क्या किया, एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की, उसके अंदर मैंने एक आइटम रखा है बुक्स का। ठीक हो गया। देन मुझे क्या करना है, लेट्स इसकी जब मैं आउटपुट देखता हूँ, देखते हैं कि इसकी आउटपुट बहुत सिंपल सी मिलेगी हमें। मैं करता हूँ कि लिस्ट डॉट HTML, यानी कि मुझे एक लिस्ट मिलेगी जिसमें नंबर 1 एंड बुक्स लिखा होगा। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस यानी कि मुझे क्या करना है कि इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही, मीन्स कि ये तो इसका क्लोजिंग टैग है ना, तो मुझे इससे पहले क्या करना है, इसके अंदर ही एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, वो मैं कैसे क्रिएट करूँगा, यहाँ पे फिर मैं यूज़ करूँगा अनऑर्डर लिस्ट। अब मैंने ये क्या किया कि एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट किया, यानी कि ये मेरी ऑर्डर लिस्ट थी यहाँ पे जो यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो उसके बाद ये मेरी कौन सी है, अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरी एक अनऑर्डर लिस्ट आ गई। देन मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर आके मैं इसमें भी एक कुछ लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। ठीक हो गया। यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि कुछ लिस्ट क्रिएट करता हूँ। जैसा कि लेट्स सपोज बुक्स के नेम, यानी कि मैंने कहा था कि मेरी लिस्ट बन रही है बुक्स की, तो यहाँ पे मैं लिस्ट क्रिएट करता हूँ बुक्स की। लेट्स सपोज सी प्रोग्रामिंग, यानी कि आप कुछ भी यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसको मैं
इजीली बार में इसको यहाँ पे टाइप कर सकूँ। लेट्स सपोज कि ये कुछ आइटम पड़े हैं अनऑर्डर लिस्ट के, सेव करते हैं, देन मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें। सो बुक्स एक ऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर मैंने क्या किया, एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दी। इस तरीके से हम लोग एक ऑर्डर लिस्ट के अंदर, यानी कि ये मेरी लिस्ट है, ठीक हो गया, इसके अंदर मैं एक अनऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक हो गया। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे टाइप इसकी चेंज कर देता हूँ, और जो इसकी टाइप है, लेट्स सपोज सर्कल तो ऑलरेडी है, मैं इसको स्क्वायर, यानी कि ये हम लोगों ने चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से हम लोग इसके टाइप को यूज़ करते हैं, इसका जो एट्रीब्यूट है, सो इस तरीके से। अच्छा, अभी मैं ऐसा करता हूँ कि इसी लिस्ट के अंदर, यानी कि ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, और मैं इस अनऑर्डर लिस्ट से बाहर आता हूँ, ठीक हो गया, मैं इससे बाहर आता हूँ, और यहाँ पे मैं एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ। लेट्स सपोज फ्रूट्स। दोबारा बात समझ लें, मैंने क्या किया है कि एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की थी, और उसके अंदर एक लिस्ट थी मेरी, उस लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया है, उसके बाद एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की है जो कि मेरी ऑर्डर लिस्ट के अंदर है, और देन ये लिस्ट है दोबारा, यानी कि ये लिस्ट, और ये लिस्ट कौन सी है, ऑर्डर लिस्ट है, और ये वाली कौन सी है, अनऑर्डर लिस्ट है, बिकॉज जो ऑर्डर लिस्ट है वो यहाँ पे क्लोज हो रही है, सो इसके अंदर एक लिस्ट और ये दूसरी ऑर्डर लिस्ट है। मैं सेव करता हूँ, इसके मैं आउटपुट दिखाता हूँ, तो ये देखें, होप्स कि आप लोग समझ चुके होंगे, यानी कि ऑर्डर लिस्ट थी, उसके अंदर मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की, देन मैंने क्या किया, उसी को कंटिन्यू किया, ऑर्डर लिस्ट को उसकी दूसरी मैंने एक लिस्ट आइटम बना दी, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे अभी क्या करना है, जैसा मैंने इस लिस्ट के अंदर जो कि ऑर्डर लिस्ट थी, इसके अंदर मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की थी, यही मैंने काम यहाँ पे भी करना है। ये मेरी दूसरी लिस्ट आइटम है, इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा, एक कॉपी करता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं एक और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ पे एक और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, और लेट्स सपोज के ठीक है, फ्रूट्स कुछ लिख लेते हैं नेम, लेट्स सपोज मैंगो, ठीक हो गया। एंड देन यहाँ पे मैं लिस्ट एक और कुछ बना लेता हूँ, जैसा कि लेट्स सपोज कि एप्पल, ठीक हो गया। इसको कंटिन्यू करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, यानी कि लेट्स सपोज एप्पल को ही कंटिन्यू करते हैं, देन इसको मैं सेव करूँगा। सो इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं ताकि हमें बार बार चीज़ें लिखनी ना पड़े, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको जब सेव करेंगे एंड देन आउटपुट देखेंगे तो ये देखें। सो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट, या एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा समझ लें बात को, ये मेरी ऑर्डर लिस्ट थी जो कि यहाँ पे क्लोज हो रही। इस अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने एक लिस्ट क्रिएट की जो कि 1 से स्टार्ट होती है, आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में इसको रीड किया था डिटेल में। देन मैंने क्या किया कि इस ऑर्डर लिस्ट से क्लोज होने से पहले इसके अंदर मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की जो कि यहाँ पे क्लोज हो रही है। ये मेरी एक अनऑर्डर लिस्ट सेपरेट है ऑर्डर लिस्ट के अंदर। यहाँ मैंने क्या किया, एक और लिस्ट क्रिएट की, ये लिस्ट किसकी है, ऑर्डर लिस्ट है, जो कि नंबर 2 पे आएगा। इसका नंबर 1 था बुक्स, देन अनऑर्डर लिस्ट आई, देन ये नंबर 2 लिस्ट यानी कि जो ऑर्डर लिस्ट थी, देन मैंने क्या किया, इसके बाद इसके अंदर इस लिस्ट के बाद जो ऑर्डर लिस्ट के बाद एक और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर ली, और देन मेरे लास्ट पे ऑर्डर लिस्ट क्लोज, यानी कि जो ये सारी अनऑर्डर लिस्ट्स हैं ये कहाँ पे आ रही हैं, मेरी ऑर्डर लिस्ट के अंदर। सो लिस्ट के अंदर जब एक और लिस्ट बनती है ये कहलाती है नेस्टेड लिस्ट, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हम लोग नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करते हैं। इसको मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर देता हूँ, यानी कि इसको मैं यूज़ नहीं करता। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक हो गया। लेट्स सपोज कि मैं कुछ डिटेल बनाना चाहता हूँ अपना एक मेन्यू। सो मेन्यू में लेट्स सपोज के कुछ तरीके से रखता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि माई फेवरेट बर्गर आइसक्रीम लेट्स सपोज, एंड देन सॉफ्ट ड्रिंक का भी एक मेन्यू बना लेते हैं, ठीक हो गया। सो मुझे क्या करना है कि इनका अभी एक मेन्यू बनाना है, तो मैं एक ऑर्डर लिस्ट लूँगा, ठीक हो गया, जिसमें मेरे ऑर्डर आएगा मीन्स के एक बर्गर का, देन आइसक्रीम एंड देन सॉफ्ट ड्रिंक, और उसकी जो लिस्ट होंगी आइटम्स हों वो मैं उसको अनऑर्डर लिस्ट के अंदर रखता जाऊँगा। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं बर्गर की। सो ऑर्डर लिस्ट के अंदर नंबर 1 पे मैं बात करता हूँ बर्गर की।
लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो ये मेरी हेडिंग नंबर 1 पे मैं डिटेल लिखना चाहता हूँ, बर्गर का मेन्यू बनाना। तो मैं क्या करूँगा अभी इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर आके इस लिस्ट के बाद मैं क्या करूँगा, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर लूँगा जिसमें मेरी बर्गर की डिटेल्स आ जाएंगी। और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं दोबारा से अपने जो लिस्ट आइटम्स होंगे जो कि मेरे बर्गर के लिहाज से होंगे उसको मैं लिख लूँगा। जैसे कि नंबर 1 पे लेट्स सपोज चिकन बर्गर, एंड देन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं कुछ आइटम डाल रहा हूँ अपने बर्गर के मेन्यू के अंदर, ठीक हो गया। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज चिकन बर्गर, इसके बाद लेट्स सपोज बीफ, देन मैं करता हूँ लेट्स सपोज फिश। तो उसको मैं सेव करता हूँ। ये वही काम है जो मैंने पहले किया था कि एक ऑर्डर लिस्ट ली थी और उसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट की थी। उस लिस्ट के अंदर मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट ली, देन लास्ट में मेरा ये क्लोज हो रहा है ऑर्डर लिस्ट। सो ये इसकी मैं आउटपुट देख लेता हूँ, ये सेम वैसे ही, ठीक हो गया। ओके, अभी मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज मुझे ये बार बार चीज़ें चाहिए। सो मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ इसको। ये मेरी दूसरी लिस्ट है, यानी कि ये पहली लिस्ट थी जिसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ आइसक्रीम पे। सो लेट्स सपोज यहाँ पे मेन्यू बनाता हूँ आइसक्रीम की डिटेल जो आएगी, ठीक हो गया। एंड लास्ट पे इसकी जो लिस्ट होगी, लेट्स सपोज इसमें मैं डिफरेंट जो आइसक्रीम्स के फ्लेवर्स हैं उसको मैं मेंशन कर लेता हूँ, लेट्स सपोज वनीला। एंड यहाँ पे चॉकलेट लेट्स सपोज, और थर्ड पे एक और ऐड कर लेते हैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ठीक हो गया। ओके, तो इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ सेव करके, तो ये देखें। सो इस तरीके से आप लोग अपना एक मेन्यू कार्ड बना सकते हैं, यानी कि आपको जो भी आपका आइटम्स होंगे उसको आप लोग नेस्टेड लिस्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। दैन अगर बात करें आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक पे, तो जैसे आप लोगों ने इस चीज़ें कॉपी पेस्ट की तो इसको भी आप लोग कॉपी करें, इस अपनी ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही पेस्ट करें बिकॉज आपका एक ऑर्डर है उसके अंदर आप लोग लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक हो गया। सो अगर आप लोग यहाँ पे बात करना चाहते हैं अब सॉफ्ट ड्रिंक के, तो वो भी आप लोग डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं, यानी कि ये आपका डिटेल आएगी यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स की। सेम लाइक इसके अंदर जो आपकी लिस्ट है, लेट्स सपोज आप कोक, ठीक हो गया। एंड लेट्स सपोज 7 अप और पेप्सी, ठीक हो गया। इसको सेव करें एंड देन इसकी आउटपुट देखें तो ये आपको इस तरीके से आउटपुट मिल, तो एक ऑर्डर आपका ऑर्डर लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट। सो दोबारा से आपकी एक ऑर्डर लिस्ट ये चल रही है कंटिन्यू बिकॉज आपने ये सारी जो अनऑर्डर लिस्ट हैं ये कहाँ डाली हुई हैं, आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। सो इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं नेस्टेड लिस्ट का इन HTML। होप्स हो कि आप लोग समझ चुके होंगे। और हमारा जो चैनल है, अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आए उसको लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।